बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने मुस्लिम लीग नून गुजरात के रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर दिया है और ऐसा लगता है कि उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया है। ज़ाहिर है कि वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, उनके वोटर्स भी हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं, यहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी हैं। ये सब ऐसा दिखाई देता है कि मायूस हैं, और मायूस किस वजह से हैं। मुकब्बिर कॉलेज, ग्लोरीफाई योर फ्यूचर। मुस्लिम लीग नून के जो मकामी रहनुमा हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, इलेक्शन लड़ते आए हैं। ज़ाहिर है कि उनके वोटर्स हैं, उनकी एक सपोर्ट बेस है, लेकिन उस सपोर्ट बेस और उन वोटर्स को आजकल बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें जब वो रहनुमाओं से रब्ता करते हैं तो रहनुमा बेबस नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ना तो इंतज़ामिया सुन रही है, ना मकामी हुकूमत जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके कोई काम करती है, और ना पुलिस में उनके कोई काम होते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो निगरान सेटअप था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सरकारी महकमों के अंदर से थी, उनके काम होते थे। मरकज़ी और सूबाई दोनों हुकूमतों के जो महकमे हैं वो उनके काम करते थे। ज़ाहिर है ऊपर से डायरेक्शन थी। और ये जो मकामी रहनुमा हैं ये किसी न किसी हद तक अपने सपोर्टर्स को और अपने वोटर्स को मुतमिन करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी हुकूमत आई, और सूबाई हुकूमत तो बिल्कुल उनकी अपनी है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन मुस्लिम लीग काफ का है। ऊपर कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन लेड बाय शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वहाँ भी उन्हीं की हुकूमत है। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए कोई ऐसी डायरेक्शन मौजूद नहीं है सूबाई हुकूमत की तरफ से कि उनके काम भी हों और उनके काम भी किए जाएं। इस हवाले से रहनुमा भी ये फील कर रहे हैं कि वो लेफ़्ट आउट हो गए हैं, उनको निकाल दिया गया है इस सारे के सारे निज़ाम के अंदर से। वोटर्स के लिए ज़ाहिर है कि ये बात इत्मीनान बख्श होनी चाहिए थी कि उनकी सूबाई हुकूमत है, लेकिन उनकी सूबाई हुकूमत के होते हुए उनके कोई काम नहीं हो रहे। और तरक्याती कामों की जब बात आती है तो तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त अनाउंस हुए हैं वो सारे के सारे मुस्लिम लीग काफ के जो इलेक्टेड MPs हैं, इलेक्टेड इन्वर्टेड कॉमर्स में, ज़ाहिर है कि जो डिक्लेयर किए गए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, उनके लिए सारे के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और हर MNA और MPA के लिए 30 करोड़ हैं। और जो हुक्मरान जमात से की कोलिशन के अंदर हैं मुस्लिम लीग काफ के, यहाँ सूबाई वज़ीर जो शाफ़ी हुसैन और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, इनके लिए फ़ंड्स कुछ ज़्यादा हैं। ज़्यादा इस हवाले से कि उनके प्रोजेक्ट्स वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि वो अनाउंस होते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो हमें लगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए कोई जो उम्मीदवार हैं, रनर अप रहे हैं, उनके लिए कोई अकोमोडेट करने के लिए कोई पैकेज नहीं है। सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौधरी आबिद रज़ा जो डिवीज़नल प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के, उनके लिए 30 करोड़ का बजट आया है। और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके 2 प्रोजेक्ट्स थे, उन्हीं के ऊपर वो लगे हैं, क्योंकि वहाँ PTI के MNA इलेक्ट हुए थे जो बाद में सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वो मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो PTI के साथ हैं, और वो PTI की बेंचेस पर, अपोजिशन बेंचेस पर ही हमें बैठे दिखाई देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो सारा का सारा दारोमदार है वो CM हाउस या अपने वज़रा पर होना चाहिए था। लेकिन CM हाउस और CM ऑफिस की तरफ से ये बता दिया गया है कि उनसे आप रब्ता ना करें। और वैसे भी जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनके लिए
سی ایم آفس نے ڈائریکشن دی ہے کہ وہ سی ایم ہاؤس یا سی ایم سے ملنے کی کوشش نہ کرے، ان کے جو بھی کام ہیں وہ ڈسٹرکٹس کے اندر ہی ہوں گے۔ لیکن گجرات کے حوالے سے انہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ مسلم لیگ کاف کا ڈسٹرکٹ ہے اور مسلم لیگ کاف ہی کی ڈائریکشن چلے گی۔ یہاں چودھری شافی حسین اور چودھری صالح حسین ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس کو ڈائریکشن دیں گے، وہ انہی کی ڈائریکشن کو فالو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے اندر یہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ جب ان کے کام نہیں ہوتے تو وہ اپنی سپورٹ بیس کو کس طرح انٹیکٹ رکھ سکیں گے۔ کارکنوں کے اندر بھی اور خود رہنماؤں کے اندر بھی یہ مایوسی موجود ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ آپ ضلع انتظامیہ کے اندر، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کے کام نہ ہوں، پولیس ان کی بات نہ مانے، لیکن جب مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزراء، صوبائی وزراء جب یہاں آئیں تو انہیں مدعو کیا جانا چاہیے یا وہ وزراء ان سے ملاقات کریں۔ ایسا بھی نہیں ہو رہا، تو مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت اور مسلم لیگ نون کی مرکزی حکومت کے اندر مسلم لیگ نون گجرات کے کارکن اور ووٹرز اس وقت یتیم ہیں، اور جو رہنما ہیں انہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ لاوارث ہیں تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا، کیونکہ ان کی کہیں سنوائی نہیں ہے، ووٹرز کی سنوائی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت اپنے تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے۔